I know. She has that effect. हेलो फ्रेंड्स, आज हम द विचर नाइटमेयर ऑफ द उल्फ को एक्सप्लेन करेंगे, जो कि अडल्ट एनिमेटेड डार्क फैंटेसी मूवी है। इसमें हम ओरिजिनल विचर सीरीज के मेन कैरेक्टर गेरल्ट के मेंटोर वेसिमीर की कहानी देखेंगे। उनकी विचर बनने से लेकर गेरल्ट के मेंटोर बनने तक का सब कुछ है इसमें। तो चलिए ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। मूवी के स्टार्टिंग में हम एक फैमिली को कहीं पर जाते हुए देखते हैं, जिसमें फादर, 3 बेटियां और एक बेटा सागू था। उनकी घोड़ा गाड़ी रास्ते में फंस जाती है तो फादर उसे निकालने के लिए जाते हैं। तभी बेटी पूछती है कि क्या आप डाकू हम पर हमला करके हमें मार देंगे। इस पर फादर उसे कुछ कह पाते उससे पहले ही मॉन्स्टर उन्हें मार देता है। बच्चे ये सब देखकर वहां से भागते हैं, मगर वो मॉन्स्टर एक एक करके सभी को मार देता है। सिर्फ सागू ही बच पाता है, क्योंकि अब तक वहां पर वेसिमीर द विचर आ गया था। वो उस मॉन्स्टर नेम लेशियन के साथ लड़ने लगता है और लास्ट में वो एक पोर्शन पीकर मॉन्स्टर को खत्म कर देता है। जाते जाते मॉन्स्टर एल्फ की एंशिएंट लैंग्वेज में कुछ कहता है। ये बात वेसिमीर को काफी अजीब लगती है, क्योंकि लेशियंस कभी भी बात नहीं करते, जिससे वो समझ जाता है कि इसे जरूर कोई जादूगर कंट्रोल कर रहा है। इसके बाद वेसिमीर सागू को अपने साथ लेकर जाने की बजाय उसे वहीं पर छोड़ देता है और कहता है कि रोनी सूरत बना लो, कोई ना कोई तुम्हारी मदद जरूर करेगा। बेचारा सागू किसी तरह से राजा के दरबार तक पहुंच जाता है, जहां पर वो टेट्रा नाम की जादूगरनी को सब कुछ बता देता है। टेट्रा राजा को कहती है कि विचर्स पर हमला करके उनका नामो निशान मिटा देना चाहिए। दरअसल उसे लगता है कि विचर्स खुद ही मॉन्स्टर्स को रिलीज करते हैं, ताकि वे लोग उन्हें मारकर आम लोगों से ज्यादा पैसे हासिल कर सके। तभी दरबार में बैठी राजा की सलाहकार लेडी कहती है कि विचर्स को मारने की बजाय हमें उनकी मदद से सिटी के सारे मॉन्स्टर को खत्म करना चाहिए। राजा भी इस बात से सहमत होता है। आगे हम वेसिमीर को उसके फ्रेंड फिल के साथ देखते हैं, जो कि एक एल्फ था। वेसिमीर उसे लेशियन की कही हुई बात बताता है। ये सुनकर वो भी हैरान था कि कैसे एक लेशियन को उसकी एंशिएंट लैंग्वेज के बारे में पता है। इसके बाद वो वेसिमीर को उसकी मदद करने का कहता है। दरअसल कई दिनों से कोई मासूम लड़कियों को किडनैप कर रहा था, जिसकी इन्वेस्टिगेशन के लिए वो वेसिमीर से हेल्प मांगता है, मगर वेसिमीर मना कर देता है, क्योंकि उसे इस काम के लिए पैसे नहीं मिलने वाले थे और वेसिमीर सिर्फ पैसों के लिए ही काम करता है। उसके बाद हम वेसिमीर के फ्लैशबैक में उसके बचपन का सीन देखते हैं, जहाँ पर नोबल लेडी को किसी मॉन्स्टर ने पजेस्ट कर लिया था, इसीलिए उसके डैड उसे मार्केट से कुछ जड़ी बूटियां लाने के लिए भेजते हैं। वेसिमीर अपनी फ्रेंड इलियाना के साथ जाता है, जिसे वो काफी लाइक करता था। इलियाना उसे उसके सपने के बारे में बताती है कि वो अपने हस्बैंड के साथ लेक साइड हाउस में रहना चाहती है। तो वेसिमीर यहाँ की गुलामी करते हुए तंग आ चुका था और वो इस गांव से निकलकर कुछ बड़ा करना चाहता है। आगे वेसिमीर जड़ी बूटियों के पैसों से एक हनी केक लेता है, तो इलियाना जड़ी बूटी के शॉप से जड़ी बूटियां चुराती है, मगर उन्हें ये नहीं पता था कि उन्हें एक डेगलन नाम का विचर देख रहा था। उसके बाद जब दोनों भी हनी केक खा रहे थे, तभी डेगलन वहां पर आता है और कहता है कि अगर उन्होंने उसे नोबल लेडी के पास नहीं लेकर गए तो वो उन्हें शॉप ओनर के हवाले कर देगा, जिससे डर कर वेसिमीर उसे नोबल लेडी के पास लेकर जाता है, जहाँ पर विचर अपने जादू से मॉन्स्टर को मार देता है, जिसके बदले में उसे कई सारे सोने के सिक्के मिलते हैं। ये देखकर वेसिमीर, जो गुलामी से तंग आ चुका था, वो डेगलन को उसे भी अपने साथ लेकर जाने का कहता है। इस पर डेगलन कहता है कि विचर्स कभी किसी से नहीं डरते, और क्योंकि वेसिमीर इलियाना से प्यार करता है और बताने से डरता है, इसीलिए वो उसे अपने साथ लेकर जाने से मना करता है। उसके बाद वेसिमीर इलियाना को अपने दिल की बात बता देता है और कहता है कि मैं विचर बन के खूब सारे पैसे कमाऊंगा, जिससे मैं तुम्हारे सपने पूरे कर सकता हूँ। ये सुनकर इलियाना को काफी बुरा लगता है, क्योंकि उसे सिर्फ पैसे ही नहीं चाहिए थे, इसीलिए वो वहां से चली जाती है। इसके बाद वेसिमीर उसी रात इलियाना को गुड बाय बोलकर विचर्स के स्कूल जाने के लिए निकलता है, जहाँ पर बच्चों को विचर्स बनाया जाता है। वहाँ पर वेसिमीर की ही तरह कई सारे बच्चे होते हैं, जिसमें थॉमस, जो काफी घबराया हुआ था, इसीलिए वेसिमीर उसे हिम्मत देता है कि उसे यहाँ पर कुछ नहीं होगा। वही अगले ही सीन में सभी बच्चों को मॉन्स्टर्स के बीच छोड़ दिया जाता है, जिससे वेसिमीर समझ जाता है कि उन्हें यहाँ पर किसी भी तरह से जिंदा रहना है। और जब मॉन्स्टर्स का हमला होता है तो उसमें थॉमस मारा जाता है, मगर वेसिमीर और एक दो बच्चे बच जाते हैं। वही होश में आने पर वो थॉमस के बैच को देखकर काफी रो रहा था। तभी वो
बैच आवाज करने लगता है और ऐसा तभी होता है जब आसपास कोई मॉन्स्टर हो। जिसे फॉलो करते हुए वो एक रूम में पहुंचता है जहां पर एक जादूगर से उसे पता चलता है कि वे लोग यहाँ पर मॉन्स्टर्स की क्रॉस ब्रीडिंग करते हैं। ये बात वेसिमीर को काफी अजीब लगती है क्योंकि वे लोग ही मॉन्स्टर्स को बनाते हैं और फिर विचर्स को उन्हें मारने के लिए। तभी वहां पर डेगलन आते हैं और वेसिमीर को उसके लेटर के बारे में बताते हैं जो कि इलियाना का था। वो लिखती है कि गांव पर हमला हुआ जिसमें उसके डैड नोबल फैमिली को बचाते हुए मारे गए। तुम कभी वापस घर मत आना क्योंकि तुम्हारे लिए यहाँ पर कोई नहीं है। मुझे भी एक नोबल फैमिली ने अडॉप्ट कर लिया है, वे लोग काफी अच्छे हैं। अब ये सब जानने के बाद वेसिमीर जी जान लगाकर अपने सारे टेस्ट को पार करता है और एक विचर बन जाता है। फिर कहानी आती है प्रेजेंट में। हम वेसिमीर को डेगलन के साथ देखते हैं जहाँ पर एक लेटर से उसे पता चलता है कि टेट्रा लोगों को विचर्स के खिलाफ कर रही है। वही टेट्रा को जंगल में कई सारे लोगों की डेड बॉडीज मिलती है जिसके कारण वो एक बार फिर लेडी को समझाने के लिए जाती है मगर वो फिर भी नहीं मानती। आगे वेसिमीर और लुका की राजा के सैनिकों के साथ बहस हो जाती है जिसमें राजा के सैनिक मारे जाते हैं। इस पर टेट्रा राजा के सामने कहती है कि उन्हें उन दोनों विचर्स को मार देना चाहिए, पर एक बार फिर लेडी राजा को मना लेती है विचर्स को ना मारने के लिए। इसके बाद लेडी वेसिमीर से मिलने के लिए जाती है जहाँ पर हमें पता चलता है कि वो कोई और नहीं बल्कि इलियाना है जिसे जिस फैमिली ने अडॉप्ट किया था उसी के थ्रू वो राजा की सलाहकार बनी है। दोस्तों आगे हम इसे इलियाना ही कहकर पुकारेंगे। गार्ड जैसे ही उन्हें देखने के लिए आता है इलियाना वेसिमीर को कहती है कि उसे टेट्रा के साथ जंगल में जाकर पता लगाना होगा कि लोगों को कौन मार रहा है। इस पर वेसिमीर हाँ बोलता है। आगे हम वेसिमीर और टेट्रा को जाते हुए देखते हैं। थोड़ी देर बाद उनका सामना एक मॉन्स्टर से होता है जिसके साथ किट्सू नाम की एक एल्फ भी होती है। दोनों भी एक लंबी फाइट के बाद मॉन्स्टर को मारने में कामयाब हो जाते हैं जिसे देखकर किट्सू रूप बदलकर वहां से भागती है। वेसिमीर उस पर वार करता है मगर उसे सिर्फ चोट ही लगती है। आगे वेसिमीर उसके खून को देखकर कहता है कि इसमें से किसी और मॉन्स्टर की स्मेल आ रही है। जिसके बाद दोनों भी चलते चलते एक पुराने स्कूल तक पहुंचते हैं जहां पर उन्हें कई सारी एल्फ लड़कियों की डेड बॉडीज मिलती है। साथ ही में वेसिमीर का फ्रेंड फिल भी जो यहाँ पर लड़कियों को ढूंढते हुए आया था। वो बताता है कि किट्सू इन लड़कियों को किडनैप करके उन पर कोई एक्सपेरिमेंट कर रही थी। मगर एक बात वेसिमीर को समझ नहीं आती कि किट्सू पर किसने एक्सपेरिमेंट किया जिसके कारण उसे इतनी सारी पावर्स मिली है। तभी टेट्रा को वहाँ पर कुछ ऐसी चीजें मिलती है जिससे विचर्स बनाए जाते हैं और वो टेक्नोलॉजी सिर्फ डेगलन के पास ही होती है। तभी वेसिमीर को याद आता है कि डेगलन ने एक बार कहा था कि न्यू मॉन्स्टर्स उनके बिजनेस के लिए काफी अच्छे हैं। तभी वहाँ पर उन्हें एक एल्फ बच्ची मिलती है। टेट्रा उसे मारना चाहती थी पर वेसिमीर उसे रोककर फिल को उस बच्ची को बाहर लेकर जाने का कहता है। इसके बाद टेट्रा अपने जादू से स्कूल को डिस्ट्रॉय कर देती है और किट्सू से मिलकर कहती है कि ये सब विचर्स ने किया है। तो इस तरफ राजा को इसके बारे में पता चलते ही वो वेसिमीर के फ्रेंड लुका को दरबार में ही मार देते हैं और इलियाना भी कुछ नहीं कर पाती। आगे हम वेसिमीर को उसी लैब में आते हुए देखते हैं जहाँ पर वो बचपन में आया था। वहाँ पर उसे कई सारे क्रॉसब्रीड मॉन्स्टर्स दिखते हैं। थोड़ी देर बाद वहाँ पर डेगलन भी आते हैं जिससे वेसिमीर को पता चलता है कि किट्सू को इन्होंने ही बनाया है जिसके कारण दोनों की लड़ाई शुरू हो जाती है। दोनों भी एक दूसरे को मार ही देते मगर इससे पहले ही इलियाना बीच में आ जाती है। वो कहते हैं कि राजा ने विचर्स को मारने का ऑर्डर दिया है जिसके कारण टेट्रा अपनी सेना को लेकर बाहर आ चुकी है। जिसके बाद वेसिमीर और डेगलन टेट्रा से बात करने के लिए जाते हैं मगर टेट्रा उनकी एक भी नहीं सुनती। आगे अब टेट्रा और किट्सू सारे मॉन्स्टर्स को कंट्रोल करके विचर्स पर हमला कर देते हैं और अब विचर्स और मॉन्स्टर्स की लड़ाई शुरू हो जाती है जिसमें सभी विचर्स काफी बहादुरी के साथ लड़ते हैं। दूसरी तरफ इलियाना बच्चों को वहां से बाहर निकालती है तो इधर वेसिमीर और टेट्रा की काफी जबरदस्त लड़ाई होती है जिसमें वेसिमीर टेट्रा और किट्सू को मारने में कामयाब हो जाता है। मगर तभी उसे पता चलता है कि ये सब किट्सू का एक इल्यूजन था और उसने इलियाना को ही मार दिया है। और यहाँ पर हमें रिवील होता है कि टेट्रा विचर्स से इतनी ज्यादा नफरत क्यों करती है क्योंकि बचपन में एक विचर ने उसकी माँ को उसकी आंखों के सामने ही मार दिया था। इसके बाद जब टेट्रा वेसिमीर को मारने के लिए आगे बढ़ती है तब डेगलन पीछे से टेट्रा को ही मार देते हैं। जाते जाते डेगलन कहते हैं कि सभी विचर्स मर चुके हैं और जो बच्चे बचे हैं उन्हें एक स्ट्रॉन्ग विचर बनाने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। ये कहते ही वो भी गुजर जाते हैं और किट्सू ये सब देख रही थी। उसके बाद वेसिमीर इलियाना को उसी लेक पर लेकर आता है जहाँ पर वो बचपन में आया करते थे। वही थोड़ी देर बाद इलियाना भी गुजर जाती है। आगे वेसिमीर बच्चों को ढूंढ लेता है। वो उनके सामने बैजेस फेंक कर कहता है कि मैं तुम्हें एक आखिरी चांस देता हूँ विचर बनने का, अगर तुम्हें डर लगता हो तो तुम यहाँ से जा सकते हो। तभी एक बच्चा काफी बहादुरी के साथ उस बैज को उठाता है।
जी हाँ दोस्तों, ये गेरल्ट है। इसके आगे की कहानी हम द विचर वेब सीरीज में देखेंगे, जिसकी एक्सप्लेनेशन जल्द ही आने वाली है। सो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल नोटिफिकेशन को भी दबा देना, ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आप मिस ना करो। तो चलिए, मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में।